सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सुपर टीईटी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है सुपर टीईटी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज सुपर टीईटी या फिर इसका हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिकमेंडेड बुक्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स एंड करियर ग्रोथ, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा व्हाट इज सुपर टीईटी। सुपर टीईटी क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट, उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया है, जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ द एग्जाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सुपर टीईटी, फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन, इन सब के बारे में दिया गया हाईलाइट्स में। फिर आते हैं नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन PDF किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना, इसमें जाके आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्जाम डेट्स होते हैं, आपको कितने किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन जैसे नोटिफिकेशन का डेट आता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप 21 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपको जो डिग्री, डिप्लोमा, BTech, BE ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको गाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए यहाँ 400 है, OBC के लिए भी 400 एंड SC ST के लिए 200 है। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फीस देना रहता है। एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है और इसमें एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सिलेबस है, जैसे कि जनरल हिंदी है, फिर जनरल इंग्लिश है, सिविल है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर जनरल इंग्लिश है, साइंस है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे बुक्स नेम्स दिखी हैं तो आपके लिए सारी बुक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आते प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या करना है या नहीं करना है, किस तरह से करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सिलेबस यहाँ पे दिया गया था, क्या क्या आपको स्टडी करनी है उन सब के बारे में। फिर अब हम आते हैं रिकमेंडेड बुक्स। आपके लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑथर की बुक इंपॉर्टेंट है आपको और आप कौन से ऑथर की बुक आप स्टडी कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया कि आपको किस तरह से रिज़ल्ट चेक करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। और फिर अब हम आते हैं कट ऑफ मार्क्स में। जैसे ही आपको कट ऑफ मार्क्स जो है आपको
जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए 65% दिया गया है, फिर SC ST PWD के लिए 60%, तो आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लगाना रहता है। अगर इससे कम मार्क्स आपका आया तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया, अगर प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए तो फिर आपको जो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दिए गए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज होती हैं, और कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेड मास्टर के लिए दिया, सीनियर टीचर, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे दिया गया। सो यहाँ पे कुछ एफएक्यूज क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।